धन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी नाशकलेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So loud? No, I'm saying this is too loud. It's too loud. You're fine. हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी। तो आज के इस सत्र में हम स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन एंड एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी, हमारे जो भक्त समुदाय है इस्कॉन वास्को, तो इसके अंतर्गत हम जो अभी तक सेवाएं देते आए हैं, जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते आए हैं, उसका आगे चल के भविष्य के लिए क्या स्वरूप होना चाहिए और आप सबका उसमें क्या विशेष योगदान होना चाहिए, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। जो श्लोक मैंने शुरुआत में गाया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10, यह जो श्लोक था, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अभिधेय प्रोसेस क्या फॉलो करना है आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं मच्चित्ता, पहले आपकी चेतना को मुझ पर स्थिर करो। तो मैं जो क्राइटेरिया बोलूंगा आपको खुद को मन में 10 में से मार्क्स देने हैं, ओके? कि मत चित्ता कितना हो गया मेरा, 2 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, जो भी आपके मन में हो सोचना है। मत चित्ता मतलब चित्त को मुझ पर स्थिर करो। मत गता प्राण, आपके इंद्रियों के जितने भी कार्य हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको केवल मेरे प्रति डेडिकेटेड रखो। मद्गत प्राण, जब भक्तों के संग में मिलो एक दूसरे से, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को कृष्ण भावना का बोध प्रदान करो। जैसे आपने देखा रहेगा पेड़ पे वो मराठी तरह डोंगळे म्हणतात, ब्लैक बिग एंट्स, वैसे एक दूसरे को ऐसे सर लगा के बैठते 2 मिनट चर्चा करते कुछ, देखा आपने?
शुगर किधर है, कौन सा डायरेक्शन में जाने का, फिर और इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्रांसफर केटी होने के बाद वो अपने अपने काम पे चला जाता है कि नहीं। ऐसे ही दो भक्त लोग जब एक दूसरे से भिड़ते हैं वो करते क्या है, वो भी वो नेक्टर किधर है भक्ति का, उसका डेटा एक्सचेंज करते हो। करंटली मैं जीव गोस्वामी का तत्व संदर्भ को पढ़ रहा हूँ, मुझे पुस्तक टेबल पे पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आश्रम में। तो फिर वो मुझको सुनाएंगे कि मैंने ये सुना, मैंने ये पढ़ा, तो फिर मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से मैं उनको सुनाऊंगा, या मैंने जो अनुभव किया उसमें से कुछ सुनाऊंगा। इसको कहते हैं बोधयन्तः परस्पर। भक्तों का लक्षण है कि एक दूसरे के साथ कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सेवा इसकी चर्चा किए बिना वो जी नहीं सकते। वो कोई फालतू चीज बड़बड़ नहीं करते एक दूसरे से जब मिलते हैं तब। बोधयन्तः परस्पर, कृष्ण का बोध करा। कथयन्तश्च माम नित्यम, और ये किसके साथ है, ये बाहर के जगत के साथ है। भक्तों के बीच में बोधयन्तः परस्परम, और जब अन्य, हम उनको अभक्त नहीं कहेंगे, वो अपकमिंग भक्त है, सब कोई पोटेंशियली डिवोटी है कि नहीं, तो हम उनको अभक्त करके नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, अपकमिंग डिवोटी। कितना भी नास्तिक क्यों ना रहे, कितना भी बदमाश क्यों ना रहे, कितना भी अपराध क्यों ना कर रहे हैं, जगाई माताई को अगर फ्यूचर है तो सबको फ्यूचर है स्पिरिचुअल लाइफ है कि नहीं। तो इसलिए कथयन्तश्च माम नित्यम। कृष्ण कथा, कृष्ण कथा दो है, भगवत गीता जो कृष्ण ने बोली, भागवत जो कृष्ण के बारे में बोला है, उसको क्या कहते हैं, कृष्ण कथा। कथयन्तश्च माम नित्यम, उनके साथ खास करके भगवत गीता भागवतम का भरपूर प्रचार करने में लगे रहते हैं मेरे भक्त। और ये काम करने में ये चार चीज, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, ये सब करने में तुष्यन्ति च रमन्ति च, भक्त लोग बड़ा संतोष प्राप्त करते हैं, बड़ा रमण करते हैं ये काम करने में। ये दिल मांगे वो, ऐसा उनका हालत होता है। प्रबोध उदाहरण देते हैं, जैसे कोई लड़का लड़की प्रेम में पड़ जाते हैं तो सारे जितने भी उनके बीच में दीवारें हैं, चाहे वो फिजिकल बैरियर्स हो, कूद फांद के चले जाते हो इधर से उधर, चाहे वो सामाजिक हो, धर्म की हो, कोई भी दीवार को मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते। इतना उनको रमण आनंद आता है एक दूसरे का संग करने में कि सब दुनिया से पंगा लेने के लिए तैयार होते हैं। प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं, और वो अपने रमण को बढ़ाने के लिए किसी भी एक्सटेंट पे जाने के लिए तैयार होते हैं। ये मैं कोई प्रेम प्रकरण चालू करने के लिए प्रशिक्षण नहीं दे रहा हूं मैं बता रहा हूं कि कृष्ण के साथ हमारा रमण ऐसा टाइप का होना चाहिए कि कृष्ण के लिए हमको कोई भी दीवार कूद फांद के जाना पड़े, कोई भी सामाजिक प्रोटोकॉल तोड़ने पड़े, या कोई भी क्या कहें व्यवधान जो आते हैं बीच में उसको लांघना पड़े, तैयार रहना चाहिए। तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो ये करना, ये इस्कॉन वास्को का क्या कहेंगे ब्रीद वाक्य है, दिस इज द मोटो। किसके लिए इस्कॉन वास्को बनाया गया, ये अभिधेय फॉलो करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो अभी आप सब लोग थोड़ा अंदर अंतः परीक्षण करके खुद को थोड़ा मार्क्स दीजिए। 40 मार्क का पेपर है समझिए, 10-10 मार्क है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम, ये 4 में से आप खुद को कितना मार्क देंगे उतना बताइए। पब्लिकली बताना चाहते हैं कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आपको मन ही मन मार्क दे रहे हैं अपने आप को। थोड़ा सा विश्लेषण करके देखिए कि मैं एवरेज लेवल पे हूँ 5, बिलो एवरेज हूँ 4, पुअर हूँ 3, फुल मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है 2। हम शून्य नहीं देते कभी, हम 1 मार्क तो दे देते हैं हर एक। इधर बैठा हुआ इसलिए 1 मार्क तो 1 के नीचे नहीं देते, तो 4 मार्क तो 4 आउट ऑफ 40 तो सबको मिलने वाला है।
और अगर अबोव एवरेज है तो 6 मार्क देना गुड है, थोड़ा 7, एक्सलेंट है तो 8, अल्ट्रा महा एक्सलेंट है तो 9 दे देना। अगर आपको लग रहा है कि मैं आई एम द इनकारनेशन ऑफ दिस एक्टिविटी, सारे जगत को मैं उदाहरण स्थापित करने के लिए अवतार कार्य धारण करके आया हूं, ये कैसा करने का करके, तो 10 पे 10 दे देना। समझ में आया ना मार्किंग स्कीम सबको? और सीरियसली पेपर पेन निकालो आप, या मोबाइल निकालो, जो भी निकालो, मोबाइल मत निकालो, डिस्ट्रैक्शन है, कागज पेन ले लो हाथ में और लिखो कि मैं खुद को कितने मार्क्स दूंगा 40 में से। ये है हमारा करिकुलम। हरे कृष्णा आंदोलन जो है, इसका सिलेबस ये 4 आइटम है, और आपको खुद डिसाइड करना है आप किस क्वालिटी के स्टूडेंट हैं। ये यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के बाद आपको काठा और पास, पूरा फेल या जो भी हालत चल रहा है अभी का करेंटली, है कि नहीं? हमको सबको प्रयास करना है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो आज हम क्या करेंगे, इसी को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्रेशन पाथ देखेंगे। बाय द वे मेरे को थोड़ा माफ करवाइए, पीपीटी पूरा नहीं हो पाया मेरे से, उसमें कुछ गलतियां हैं, तो जब गलतियां आएगा तो मैं उसको स्किप मारूंगा, कुछ तो करूंगा, डोंट पे अटेंशन। प्रभु जी से लाइव सुनते सुनते मैंने पीपीटी बनाया है, तो थोड़ा एकदम गर्मा गर्म पकौड़े के जैसा है, अभी भी पूरा ये नहीं हो रहा, जो भी है भगवान को ऑफर कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोग्रेशन पाथ स्पिरिचुअल लाइफ में होना क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डिवोटी कम्युनिटी, हम लोग का भक्त समुदाय का क्या ग्रोथ पाथ होना चाहिए वो देखेंगे। फिर हम एक बिग एलिफेंट इन द रूम जिसको बोलते हैं, हमारे कम्युनिटी के बीच में बहुत बड़ा हाथी प्रॉब्लम सबको दिखाई दे रहा है लेकिन कोई चर्चा नहीं करना चाहता, वो कौन सा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर हमारे शिक्षा सर्टिफिकेशन, एजुकेशनल लेवल के जो हम पूरा करते जाएंगे तो उसको क्या सर्टिफिकेशन हमको देना है, उसका सिस्टम देखेंगे। और ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आगे चल के फ्यूचर में हमको इस्कॉन वास्को का नाम दुनिया के पटल पर रोशन करने के लिए एक कम्युनिटी के रूप में क्या क्या करना है, उसका एक ट्रैजेक्टरी देखेंगे, पाथ देखेंगे। और फिर मैं सारांश में वापस बताऊंगा कि इसमें से अभी क्या करना है, अभी तुरंत घर जाके करना है, ठीक है? तो मैं और मेरी पत्नी राधिका चरण रेणु नासिक, हम लोग पुणे से हैं, हमारा एक छोटा भक्ति वेदांत गुरुकुल है वहाँ पर, और हम अभी तो यहाँ पर इसलिए काम करने के लिए आए हैं कि हाउ टू रिवोल्यूशनाइज इस्कॉन कम्युनिटीज थ्रू फॉरवर्ड थिंकिंग सॉल्यूशंस। अभी तक जो है हमारे पास, अभी इसके आगे का जो मार्गक्रमण है वो कैसे रखना है। तो हमारा जो भक्त लोग आते हैं विजिटर के रूप में आते हैं पहले, है कि नहीं? फिर वो विजिटर का धीरे धीरे पार्टिसिपेंट बन जाता है, भाग लेने लगते हैं पंचांग भक्ति, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। साधु संग करना, नाम जप, नाम कीर्तन करना, भागवत श्रवण करना, अर्चना करना भगवान की, और मथुरावास, भक्तों के बीच धाम जैसे वातावरण में वास करना। तो ही बिकम्स अ पार्टिसिपेंट, इसमें भाग लेने लगता है। फिर धीरे धीरे ही बिकम्स अ पक्का कम्युनिटी मेंबर। जैसे आप लोग सब जो यहाँ पर बैठे हुए शायद वो तीसरे लेवल पे लोग हैं मिनिमम, आप में से हर एक व्यक्ति कौन है इधर? हाँ, यू आर आइडेंटिफाइड सोल्जर, लेकिन कम्युनिटी मेंबर ऑफ दिस आर्मी। फिर आता है कंट्रीब्यूटर, फिर कुछ लोग हैं वो उस लेवल पर भी जा चुके हैं, वो कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं इस समाज के लिए, भक्त समाज के लिए, और यहाँ से प्रेरणा लेकर बाहर के दुनिया में भी वो कुछ कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार इत्यादि, लेकिन सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग। फिर इनमें से कुछ लोगों को मेंटर बनाया गया है। यहाँ कितने लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं, मेंटर्स हैं? हाथ खड़ा करो, कितने लोग मेंटर्स हैं यहाँ? वन लेडी, नो प्रभुज,
right now they are not हाँ, कितने लोग अपने घर पे या कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं? बहुत खड़ा कीजिए। अपने घर पे या कहीं ना कहीं प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, आपके साथ 4, 5, 6 लोग जुड़े हैं जो भक्ति में प्रेरणा ले रहे हैं, ऐसे लोग हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू। और फिर इसके बाद आता है लीडर। ये लीडर जो होता है वो क्या होता है? एक ऑलमोस्ट लाइक एन आचार्य, गार्डियन के रूप में भक्त समुदाय की रक्षा करना, उसका पोषण प्रदान करना, उसकी सेवा में संलग्न करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, तो ये सब कार्य लीडर के रूप में देखते हैं, जैसे हमारे प्रभु जी। तो अगर हमारे भक्त समुदाय को हमें बढ़ाना है तो अलग अलग लेवल पर हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम घर से शुरुआत करें। फैमिली यूनिट ये जो है कुटुंब पद्धति, ये भगवान ने क्यों बना कर दी है? क्योंकि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, उसका भरण पोषण, उसका सांस्कृतिक कल्चरल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, वो अच्छा करने के लिए, और साथ में उसको सेवा संलग्नता ठीक से प्रदान करने की, ताकि वो किसी ना किसी वैष्णव की सेवा आजीवन करता रहे, फैमिली मेंबर्स के रूप में क्यों ना हो। इसलिए भगवान ने फैमिली को आयोजित करके दिया। कलयुग का काम क्या है कि वो फैमिली मेंबर्स को साथ में रहने नहीं देता या उनके बीच में दरार डालता रहता है, कोई ना कोई गलतफहमियां फैला देता है और फिर एक दूसरे से दूर करा देता है लोगों। कभी कभी लोग जॉब्स के कारण पास में नहीं रह पा रहे हैं, कभी बच्चा कहीं पढ़ रहा है, माता पिता कहीं रह रहे हैं, किसी का जॉब कहीं है कि नहीं? ये सब चल रहा है कि नहीं आज? और इसका कारण दूसरा क्या है? फिर लोगों को अकेलापन महसूस होना, लोनलीनेस, डिप्रेशन, और रस जो है जीवन का कहाँ है मेरे, वो ढूंढने के लिए लोग इधर उधर फिर अलग अलग रिलेशनशिप बना रहे हैं, खतरनाक लोगों के साथ एकदम रस ढूंढने के लिए। तो कुछ लोग हैं वो पबजी, फ्री फायर, उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। कुछ लोग हैं वो ऐसे ही कोई अपना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ ले रहे हैं। कुछ लोग बोलते भी ये सब टाइम पास के लिए है, सीरियस नहीं है सब। तो ये सब चल रहा है समाज में, क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए, आस है प्रेम का आस्वादन करने की, प्रेम देने की, प्रेम प्राप्त करने की। लेकिन वो फैमिली यूनिट को ही तोड़ दोगे तुम तो क्या होता है? फिर वो यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं। और यही एजेंडा है ये सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज का एजेंडा क्या है? एक घर में 4 टीम, 4 कार। क्यों? तभी तो इनका कंज्यूमर सोसाइटी चलेगा। लेकिन जो कष्ट कर करके मरता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। इनका लोक संख्या कैसे बढ़ेगा? तो हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा कॉर्पोरेट कंपनी का नाम बड़ा होगा। पहले एक फोन, वायर्ड फोन से सारे परिवार का काम चलता था, अभी हर एक के पॉकेट में 2-2 फोन से। मतलब क्या बारे कलयुग तेरे नुस्खे ऐसा चल रहा है जीवन। तो हम सबको गौर करना है कि क्या हम अपने परिवार को, कुटुंब पद्धति को संजो कर रखे हैं, एक साथ जोड़ कर रखे, सबको स्ट्रॉन्ग रहना है एकदम उसके मामले में। जो भी निर्णय लेने हैं, चाहे वो करियर के हो, जॉब के हो, इसके उसके हो, ऐसे निर्णय लेने हैं जिससे सब लोग जितना हो सके उतना परस्पर संपर्क बनाए रखें। तो इसलिए घर में जो करना है उसके लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है? परिवार शिक्षा करके कोई होता है चीज। आजकल क्या है, परिवार बन चुके हैं, किसी को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ मिला नहीं। जैसे हम लोग कोई इंजीनियरिंग का काम करना होता है, 15 साल घिसते लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखने के लिए, लेकिन बच्चे उत्पन्न होने के बाद ऑटोमेटिक पेरेंट हो जाता है आदमी, उसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिला है पेरेंटिंग में। वो दोनों पति पत्नी बैठ के वो लड़के के साथ या लड़की के साथ अपना एक्सपेरिमेंट मार रहे कि क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है इसके साथ। वो बेचारा सहज कर रहा है सब चीज,
उसको तो क्या अज्ञान में हो, उसको पता नहीं कि बाद में उसको समझ में आता है, वो 16, 18, 20 साल का होने का, अरे ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट मारा मेरे को। डेंजर तो है, फिर वो पंगा पंगा हो जाता है उनका, ठीक है। तो ऐसे डेंजर काम नहीं करने चाहिए। हमको प्रशिक्षण लेकर भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है हमारे वेद शास्त्रों में, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं जो बहुत सक्सेसफुल है सारे मामलों में, पेरेंटिंग के मामले में है, फैमिली रेजिंग के मामले में है, फाइनेंशियल चीज़ों के मामले में है। हमको उनको मेंटर करके लेना चाहिए और ढंग से सीखना चाहिए ये चीज़ें करते कैसे हैं। तो इसलिए फैमिली परिवार शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, पेरेंटिंग एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ शुरू कीजिए परिवार शिक्षा के लेवल पर अभी के लिए। और अलग अलग भक्त हैं, वो अलग अलग फील्ड में माहिर हैं, आप उनको बुला सकते हैं। कोई एजुकेशन के फील्ड में है, कोई कल्चर के फील्ड में है, कोई साधना के फील्ड में है, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फील्ड में है, ठीक है। उनसे हम सीख सकते हैं अपने परिवार के लिए कैसा हित किया था सबको। नहीं तो पत्नी भक्त बन रही है, पति ऐसा क्या कहते हैं उसको, ढीला ढाला, कभी आता है कभी नहीं आता है भक्ति में, ऊपर से दोष निकालते रहते हैं एक दूसरे के। कभी कभी उनके पर्सनल ईगो क्लैश को भक्ति का क्लैश बना देते हो, मतलब तुम भक्त बनाना, तब से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, पहले सब ठीक था। अरे कृष्ण ने क्या किया तुमको अपना ईगो संभालने को नहीं आता, उसको भक्ति पे दोष क्यों लगा रहे तुम? तो ये सब चलता रहता है। फिर जब पेरेंट्स का एजुकेशन ठीक रहेगा, परिवार शिक्षा, तो फिर वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट। क्या है वो? चिल्ड्रन एजुकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि हमको तुरंत होम स्कूलिंग चालू करना है, सबकी क्षमता नहीं होती। आप सपोर्ट स्कूल चालू कर सकते हो। सुबह 1 घंटा माता समय देती है बच्चे को, शाम को 1 घंटा पिता समय देते हैं, और उन दोनों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि करना क्या है उस 1 घंटे में, एक्सपेरिमेंट पारे बिना। तो इस तरीके से वो उस बच्चे को बहुत अच्छा परवरिश प्रदान कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन। तो अभी जो नॉर्मल एजुकेशन चल रहा है, जो सिस्टम्स बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो हमारे पुणे में हम लोग एक विद्याश्रम करके चला रहे थे, 7 केंद्र खोले थे उसके हमने। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बस। सुबह में कृष्ण भावना, वेद शिक्षा और थोड़ा स्पिरिचुअल ट्रेनिंग स्ट्रांगली, और शाम के समय में थोड़ा खेल कूद, क ख ग, कहानी, खेल, गाना, और उसके साथ थोड़ा लाइफ स्किल्स, जीवनावश्यक कौशल्य शिक्षण, थोड़ा एकेडमिक एक्सीलेंस, ऐसा स्कूल में अच्छा करना है, होमवर्क वगैरह। तो ये सब करा कर लेते थे। बच्चे बड़े खुश, घर जाने को ही तैयार नहीं थे। वो बोलते थे कि तुम पूरा टाइम ले लो आपको ट्रेनिंग के लिए। हम बोलते थे नहीं, ये 0 बजट प्रोग्राम है, इसके लिए आपको घर में ही रहना पड़ेगा, 3 टाइम उधर ही खाना पड़ेगा, बाहर के स्कूल में ही जाना पड़ेगा। हम सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा देंगे रोज। तो इसको कहते हैं सपोर्ट स्कूलिंग। ये आप करा सकते हो। ये दूसरा स्टेप। देखो, अगर पता है ना कि स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो आदमी थोड़ा इच्छा करता है कि नहीं, इस दिशा में जाना चाहिए। अगर ये पता ही नहीं रहेगा हमको, तो हम तो ऐसे ही समोसा लाएंगे जाएंगे, और हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट मार रहे हैं। तो उसके आगे है तीसरा। अगर ये सक्सेस हुआ तो नेक्स्ट स्टेप है वैल्यू बेस्ड होम स्कूलिंग प्रोग्राम्स। 3-4 पेरेंट्स अपने अपने पॉकेट्स में लोकली अपने बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिठा देते हैं, ताकि समय आने जाने का बचे। अगर 4 फैमिलीज भी जुड़ते हैं, 8 टीचर्स मिल गए, हर दिन में, एक हफ्ते में आपको 2 ही क्लास लेने हैं, जो भी आपका फील्ड है, एक्सपर्टीज है। कोई माता कुकिंग में एक्सपर्ट है, वो कुकिंग सिखा रही है। कोई जो है वो फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट है, वो फाइनेंशियल नो हाउ सिखा रहा है बच्चों को। कोई तीसरा व्यक्ति आर्ट में, उसको ये है, वो आर्ट सिखा रहा है कि नहीं। तो वहीं के वहीं हम अच्छा प्रशिक्षण अपने बच्चों को प्रदान कर पाएंगे। इसका परिणाम ये होगा, जब बच्चे देखते हैं कि मेरे लिए पूरा एक विलेज खड़ा किया जा रहा है, एक फैमिली ने, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, पूरा गांव खड़ा है एक बच्चे का परवरिश करने के लिए। तब उनको जो भक्ति में कृतज्ञता महसूस होती है कि मुझे क्या मिल रहा है,
केवल मेरे माता पिता ही नहीं, पूरा एक भक्त समुदाय का हर एक व्यक्ति बैठा हुआ है कि मेरा परवरिश कैसे ठीक से हो। उसका कमिटमेंट बढ़ेगा कि नहीं भगवान के प्रति आगे जाकर। नहीं तो हमारे यहाँ होता क्या है, सारे अडल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, और छोटे छोटे बच्चों को बोलते चलो बाहर निकलो, उनको बोलते चलो तुम साइड में बैठो, घोड़ा घोड़ा खेलो। कुछ तो अजीब तरीके का एंगेजमेंट थोड़ा सा। वो बच्चा उसको हर बार ऐसे ही धुतकारा जा रहा है, तो एक दिन वो सही में चला जाता है इसको छोड़ के, और हम लोग बोलते हैं तुम भक्ति क्यों नहीं बन रहे, तो तुम्हें भी बोला अंदर नहीं आने का इधर। है कि नहीं, इतने साल भर बोला, घर मैंने डिसाइड कर लिया अंदर नहीं आना। तो ये हमारी दुर्दशा है। दुर्दशा ये है कि हमारे ही भक्तों के बच्चे अच्छे भक्त नहीं बनते। परसेंटेज निकालने जाओ तो बहुत ही पुअर परसेंटेज। बड़े बड़े काउंसलर्स के बच्चे भी कभी कभी डिवोटी नहीं बनते, बाकी लोगों का तो क्या कहना। और उनको वो नॉर्मल लगता है, उनका दोष नहीं हो, क्योंकि उनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी इसके बारे में कि यह संभव है करके। तो इसलिए बड़ी समस्या है ये। आप जाके देखो, किसी भी मुसलमान के बच्चे को पकड़ो, जैन के बच्चे को पकड़ो, मारवाड़ी के बच्चे को पकड़ो, वो बोलेगा मैं मारवाड़ी, जैन, मुसलमान है कि आइडेंटिटी है कि नहीं उसको। हरे कृष्णा के लड़के को पकड़ो, उसको कुछ मालूम नहीं, उसको पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस है, अर्जुन के जैसा, किम कर्तव्य मूड, इतना सारा ट्रेन है, लाइफ के साथ क्या करना है मालूम नहीं मुझे। अरे फिर हमारा क्या योगदान रहा उसके जीवन में। सो दिस इज द थर्ड पार्ट वी कैन वर्क ऑन। मंजूर है, ठीक लग रहा है सिस्टम। फिर नेक्स्ट स्टेप है जो आपके मेंटर्स हैं या लीडर्स हैं उनका ट्रेनिंग। इनको भी बहुत प्रशिक्षण की जरूरत है। कभी कभी मेंटर लोगों को पता नहीं होता मार्गदर्शन कैसे देते हैं, वो कुछ तो दे देते हैं और उसको मार्गदर्शन कहते हैं। You know, we do something and we call that as management. We do something and call that as education. ऐसा होता है बहुत। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के भक्तों को हैंडल कर रहे हैं। हम इधर उधर जाके अपना तुक्का लगा देते थे तो शायद इतना नुकसान नहीं होता था या अपराध नहीं होता था जितना इधर होने वाला, स्पेशली बाय टेकिंग मेंटरशिप लीडरशिप पोजीशन। क्योंकि अगर हमारे अंडर के जो आदमी हैं उनका हमने गलत दिशा दिखा दिया या उनका सही भला नहीं किया हमने, तो उसका रिएक्शन आएगा, हम टाल नहीं सकते उसे। और उसके आगे है धार्मिक लीडरशिप डेवलपमेंट। आजकल हम देख रहे हैं समाज में धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसका जो समझावट है इतना गिर चुका है। धर्म को अधर्म मान रहे लोग, अधर्म को धर्म, पूरा तमोगुणी समाज खड़ा हो रहा है। तो अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमारी लीडरशिप को पहले ये सारे तत्व सीखने होंगे। न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये व्यासदेव ने ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया हुआ है, तुमको अगर अच्छा लगे तो कर लेना। तुम कोई भी लीडर बन रहा है उसके लिए दिया हुआ है वो। महाभारत, रामायण, भगवद गीता, भागवत, कितना ग्रंथ संग्रह है हमारे पास। तो वी शुड स्पेंड टाइम, इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और फिर ये सब होने के बाद जब हमारा कम्युनिटी और जोश में आ जाएगा एकदम, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉन्शियस सस्टेनेबल वैष्णव कम्युनिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है कि कोई चीज निरंतर रूप से चलती रहे, उसमें कोई बाधा नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी क्या होती है? स्वयं पूर्ण बन जाए, वो बाहर की किसी भी सिस्टम पर आश्रित नहीं है, ऐसा बन जाए तो भारत स्वतंत्र हो गया है ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन अभी भी भारत का पॉलिटिक्स, राजकारण, मीडिया और भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद का भारत का नहीं है। तो हम किस खाक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? हाँ, इसको स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। ऐसे ही हम भक्त समुदाय को बोल रहे हैं कि भक्त समुदाय जो है वो बहुत अच्छा तगड़ा बनना चाहिए। वो कब बनेगा? जब तक सारे भक्त लोग अभक्तों के अंडर जाके काम कर रहे हैं, भक्त समुदाय तगड़ा बन सकता है कभी? उनके टर्म्स कंडीशंस पे हम नाच रहे हैं। हमारी जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, रहने का ठिकाना,
बच्चों की परवरिश, ये कौन डिक्टेट कर रहा है? बाहर का दुनिया डिक्टेट कर रहा है। फिर हम स्वयं पूर्ण कैसे हैं? हम स्वतंत्र कैसे हैं? हम सस्टेनेबल कब होंगे? कुछ लोग सोचते हैं प्रभु अभी शहर का जीवन जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है? आप क्या बातें कर रहे हो? सब लोग सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, स्वयं पूर्णता, स्वतंत्रता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मॉडर्न टाइम्स में ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अभी कोरोना आके गया था तो लोगों का जो वाट लगा हुआ था उनको समझ में आया था कि ये जरूरत है। अगर मेरा पानी मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर मेरा अन्न मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर मेरा एनर्जी, विंड पावर, सोलर पावर, गोबर गैस, जो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अभी गैस क्राइसिस चल रहा है इधर भी, अभी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा एक क्या कहते हैं झलक मिला है आपको अभी क्या होने वाला है अगला फ्यूचर में। गैस नहीं आएगा घर में तो क्या करने वाला है? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा तो क्या करना है? टेलीकम्युनिकेशन नहीं चलेगा तो क्या करना है? इंटरनेट नहीं चलेगा तो क्या करना है? आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स नहीं काम करें, चाहे वो युद्ध के कारण हो या कोई पैंडेमिक के कारण हो या कोई भी कारण हो, कारण तो हजार हो सकते हैं। ईएमएफ बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर जब होता है, ऐसे पल्स छोड़ते हैं कि सारे डिवाइसेस बंद पड़ जाते हैं एक क्षण में। आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा, इंटरनेट जो भी आपने बैंकिंग सिस्टम डिजिटाइज करके रखा है उसको एक्सेस नहीं मिलेगा आपको, आपके ही धन के साथ। आप क्या करने वाले? कोई सॉल्यूशन है? इसके बारे में कभी सीरियसली सोचा है आपने? और ये नियर फ्यूचर है हमारा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तैयारी करवाने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम तो मान के बैठे कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, क्योंकि हमने ऐसा स्टेटस को बना के रखा है कि हम पंगे लेने के लिए तैयार नहीं है सिस्टम के साथ। स्वतंत्रता का अर्थ है इस 8 मामले में आपको इंडिपेंडेंट बनना है। पहला है पानी, इज योर ड्रिंकिंग वाटर अंडर योर कंट्रोल। दूसरा है फूड, फूड प्रोडक्शन। तीसरा है क्लोथिंग, सबको लगता है वस्त्र निर्मित, सिस्टम बंद पड़ेंगे तो वस्त्र निर्माण हो सकते हैं। फिर है शेल्टर, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, जो है नैसर्गिक सामग्री उसके द्वारा हम क्या शेल्टर्स बना सकते हैं। फिर चौथा है एजुकेशन, हमारी खुद की एजुकेशन सिस्टम। पांचवा है मेडिसिन, बीमार हो तो ठीक करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज, कंसेप्ट। छठा है एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर, गैस, बायोगैस। सातवां है कॉटेज इंडस्ट्री, यानी बेसिक फंक्शंस जैसे लोहार, सुतार, सांभार, वो सब जो लोग काम करते हैं समाज में, वो 12 बलूतेदार, 18 अलूतेदार, हर गांव का सिस्टम था भारत में कि वो गांव में बाहर से एक सुई लाने का भी जरूरत नहीं पड़ता था। अभी अमेज़न पे बटन दबाने के सिवा किसी को कोई गत्यंतर ही नहीं है कि नहीं? हर चीज जो चाहिए, अंडरवेयर भी चाहिए तो हमें बटन दबा रहा है। ऐसा हमने हालत बना के रखा है कि हमारा गांव सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहा। ग्राम स्वराज की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, किधर है वो ग्राम स्वराज? कितने ग्राम ऐसे स्वराज में जी रहे? तो वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिसिन, एनर्जी एंड कॉटेज इंडस्ट्री। और एक नया आइटम है सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स, इंक्लूडिंग गन्स एंड अदर वेपन्स। कभी अगर जरूरत पड़े शस्त्र चलाने की विद्या भी मालूम होनी चाहिए। हम दूसरों को नुकसान करने वाले लोग नहीं है, लेकिन स्व संरक्षण के लिए कर सकते हैं। ये सिस्टम्स अगर हमने अपने अंडर नहीं रखे, एज अ डिवोटी कम्युनिटी बात कर रहा हूँ मैं, सबको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु जी एजुकेशन देख सकते हैं, वो प्रभु जी एनर्जी देख सकते हैं, ये प्रभु जी मेडिसिन देख सकते हैं, ये प्रभु जी वाटर सप्लाई देख सकते हैं, जो भी डेलीगेट कर सकते हैं। बहुत सारा हमारा नेटवर्क है इसमें।
और हम लोग एक बहुत अच्छा सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल वैष्णव कम्युनिटी बनाकर उसमें जीने लगते हैं, कल को दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तैयारी कर रखी है। ये समझ में आ रहा है आपको? सस्टेनेबल वैष्णव कम्युनिटी का दिशा मतलब कहाँ जाना है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभुपाद जी का इच्छा है। आप कृपा करके जाकर पढ़िए द एसे ऑन गीता नागरी। प्रभुपाद जी का एक आइडियल गीता नागरी कम्युनिटी बिठाने का प्रयास था। उसमें वो 4 वेव्स ऑफ संकीर्तन मूवमेंट वर्णन करते हैं। आप पढ़िए प्रभुपाद जी क्या स्टेप्स बोल रहे हैं उसमें, कि भक्त समुदाय को किस दिशा में लेकर जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे कम जगह है इस्कॉन में जहां इस पर चर्चा भी होती है। बाहर के कुछ लोग इसके ऊपर इतना काम कर चुके हैं और वो अपने अपने कम्युनिटीज के लिए इतना कुछ निर्माण कर चुके हैं, लेकिन हमको अभी तक भनक भी नहीं है कि ऐसा कुछ करना है जीवन में। और इसीलिए हम लोग सिर्फ आते हैं और हमें लगता है कि हमने अपना आध्यात्मिक जीवन थोड़ा संभाल लिया, बस बहुत नहीं, बहुत हो गया। ये सब कौन देखेगा इतना सारा काम। और इसलिए ये जो सिस्टम है ये होने से रहे। तो जो एरियाज ऑफ ग्रोथ है हमने अपने लाइफ में देखा हुआ है। अट्रैक्शन स्टेज से हम गुजर चुके हैं, टेम्पल टॉक्स, पेरेंटिंग सेमिनार्स, यूथ वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कंटेंट, है कि नहीं? आपको सबको आदो श्रद्धा, आकर्षण तो कृष्ण के प्रति आ चुका है, ऐसा इसमें कोई डाउट ही नहीं, वरना आप यहाँ बैठे ही नहीं रहते। फिर दूसरा है कम्युनिटी एंट्री। आपके व्हाट्सएप सर्कल्स बन चुके रहेंगे भक्तों के बहुत सारे, है कि नहीं? लोकल सत्संग ग्रुप चल रहे हैं बहुत सारे। कितने हैं टोटल ग्रुप्स यहाँ पे? लोकल सत्संग ग्रुप मतलब कम्युनिटी। यहाँ लोग आते हैं लेकिन लोकली भी छोटे छोटे पॉकेट्स में होते हैं कुछ 4 होता है, ठीक है। रीडिंग ग्रुप्स, भक्त लोग एक दूसरे के साथ शास्त्र अध्ययन करते हैं मिलकर। हाँ। फिर आता है फाउंडेशनल ट्रेनिंग, किसी को 4 वीक पेरेंटिंग कोर्स करा दो, चिल्ड्रन डिसिप्लिन सिस्टम सिखा दो पेरेंट्स को, साधना में ट्रेनिंग करवाओ लोगों का, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं जब हम गौर करें इन चीजों पर। This is the one slide I was talking about. फिर चौथा स्टेज आएगा जिसमें डीप एंगेजमेंट चाहिए भक्तों को। ऐसा नहीं कि बहुत बार क्या होता है, भक्तों को उनके लेवल का चैलेंज जब नहीं मिलता ना, तो कोई उठपटांग चीजों को चैलेंज मानकर उसके पीछे लग जाते हो। एवरीबडी नीड्स एक्साइटमेंट। भक्ति में आने के बाद भृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय बोल रहे हैं कि भगवद्गीता सुनने के बाद मेरा अनुभव ऐसा है कि हर क्षण में मुझे रोमांच आ रहा है लाइफ में। टेस्ट द थंडर, हम सब नहीं भक्ति कि कृष्ण का अनुभव जो है कि क्या रोमांचक है, एडवेंचर है भक्ति। और हमको हर एक को अनुभव करना है। सबसे पहले हमको चाहिए सिक्योरिटी कि मैं सुरक्षित हूँ, देन वी नीड एडवेंचर। थोड़ा असुरक्षित का भी अच्छा लगता है लोगों को उसके बाद, उसके बीच में। तो ये जो है ये डीप एंगेजमेंट से ही प्राप्त हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सीनियर्स बन जाते हैं किसी कम्युनिटी में, लेकिन अगर सीनियर्स को उनके लेवल का चैलेंज नहीं मिलता ना, तो फिर वो सेल्फिश बन जाते हैं, मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप करने लगते हैं, या फिर वो एक दूसरे का टांग खींचने का समय निकालते हैं, क्योंकि उनको उनके लेवल का एक्साइटिंग चैलेंज कुछ मिल नहीं रहा है, तो नया एक्साइटमेंट क्रिएट कर दो अपने ही बीच में, कुछ जो नहीं करना चाहिए। विकृत एंगेजमेंट करो उनके लिए। तो करने के लिए काम बहुत है हमारे यहाँ पे। आपको चैलेंज चाहिए, कोई विधायक काम ले लो और उसके पीछे लगो, ना कि एक दूसरे को परेशान करने के पीछे लगो, इन द नेम ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल लीडर। अभी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बात। फिर उसके आगे है लीडरशिप, हाउ यू बिकम पेरेंट्स फैसिलिटेटर। मेंटर सर्टिफिकेशन पूरा करना है। आपके जितने भी लोकल चैप्टर्स हैं इधर, उनके लीडर्स डेवलप करने हैं। यूथ है, चिल्ड्रन है, अलग अलग ऑडियंस है हमारे, उनको ट्रेनिंग देना है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। इतने सारे कार्यक्रम हम ले सकते हैं। एक बार लीडर्स अच्छे बन जाए तो then suddenly the community becomes multiplied।
तो ये सारा जो अगर काम करना है तो ISKCON का एक स्टैंडर्ड सिस्टम इसको करने का, जो भी मैं वर्णन करूंगा, इसको कहते हैं शिक्षा लेवल सर्टिफिकेशंस। तो 5 लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं। पहले का नाम है श्रद्धावान। अगर कोई व्यक्ति सत्संग में आता है और वो एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप कमिट करता है कि मैं रोज करूंगा, उसको क्या कहते हैं? श्रद्धावान। कि हरिनाम में उसकी श्रद्धा जागरूक हो चुकी है, डेली ही चैंट्स बन रहा है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया हु इज अ वैष्णव, तो उन्होंने क्या कहा? वन हु इवन वंस चैंट्स द होली नेम ऑफ कृष्ण, ही इज अ वैष्णव। वो उसका वो स्टेज है। फिर वो श्रद्धावान जो है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है ISKCON के द्वारा। अभी प्रभु जी सोच रहे हैं आपके यहाँ पे सिस्टम शुरू करने का। तो आप में से वो लोग हाथ खड़े कीजिए जो, एक मिनट मैं पहले 500 से वर्णन करता हूँ फिर आप खड़े। तो ये हो गया श्रद्धावान। फिर आता है कृष्ण साधक। ये व्यक्ति जो है ये 4 माला मिनिमम कर रहा है एंड नो मीट ईटिंग। ये आइटम उसने स्वीकार कर लिया है, मांस नहीं खाना। भगवान को अर्पित करके भोग चढ़ा के मैं प्रसाद के रूप में नैवेद्य ग्रहण करूंगा, मैं अपनी जीवा को इधर उधर दौड़ाऊंगा नहीं। इसको कहते हैं कृष्ण साधक। जीवा क्या है? हमारा रडार है, ये बोट का देह रूपी, मनुष्य देह रूपी जो बोट है हमारा, उसका वो ट्रिम टैब है। कोई है इधर खलासी? नेवी में काम करने वाला व्यक्ति है कोई यहाँ पर? होने ही चाहिए, गोवा में बैठा हूँ तो इनको मालूम है ट्रिम टैब क्या होता है। एक छोटा होका यंत्र होता है जो बड़े होका यंत्र को कंट्रोल करता है, उसका थोड़ा मूवमेंट में वो पूरा हिलता है और उससे वो पूरे बोट का डायरेक्शन चेंज होता है, किधर जाना है उसको। ऐसे मनुष्य देह का डायरेक्शन टंग डिसाइड करता है, वो क्या वाइब्रेट कर रहा है, बड़बड़ कर रहा है और क्या स्वाद चख रहा है, कौन सा अन्न खा रहा है जीवा, उससे शरीर का अगला गंतव्य निश्चित होता है। कौन बनेंगे अगले जन्म में। इसलिए फालतू बड़बड़ बंद करना है और फालतू अन्न खाना बंद करना है। इधर उधर भगवान को अर्पित करके जो तुमको अच्छा लगता है खाओ प्रसाद के रूप में, सरल नहीं है। तो ये हो गया कृष्ण साधक। फिर थोड़ा और चुस्त दुरुस्त होने के बाद व्यक्ति सोचता है चलो और कमिटमेंट बढ़ाते हैं भक्ति में। फिर हो जाता है 8 माला जप कर। 8 माला के साथ वो क्या करता है? नो मीटिंग तो पहले से ही करा लो, अभी वो नो गैम्बलिंग ऐड कर देता है। नो गैम्बलिंग मतलब किसी प्रकार का जुआ नहीं जीवन में। तो मनुष्य देह जो है वही सबसे बड़ा धन है, उसका समय बर्बाद करना किसी भी अलग अलग प्रकार से वो जुआ है। वी आर प्लेइंग विद आवर ह्यूमन लाइफ। अगला जन्म बहुत डेंजरस मिल सकता है, तो जुए में भाग नहीं लेता। लॉटरी नहीं, सट्टा नहीं, जुगाड़ नहीं, स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग नहीं। तो ये हो गया कृष्ण सेवक। फिर आगे आता है तीसरा, उसमें वो 16 माला शुरू करता है और नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशे के काम छोड़ देता है, नशा करना छोड़ देता है पूरा। और इस लेवल पे उसको कहते हैं प्रभुपाद आश्रय। फिर आता है गुरु आश्रय। इसमें वो 16 माला तो कर ही रहा है, 3 नियम पालन करता, चौथा ऐड कर देता है नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार रहा है किसी के साथ। तो इस प्रकार से उसका जो इवोल्यूशन है वो सॉलिडिफाई किया जाता है एक संस्कार के रूप में। उसको फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया जाता है भगवान के सामने, वैष्णवों के सामने, पूरे कम्युनिटी के सामने। इस व्यक्ति ने ये लेवल तक अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्राप्त किया हुआ है। इस कार्यक्रम को कहते हैं शिक्षा लेवल सर्टिफिकेशन। तो अभी आप हाथ खड़ा कीजिए, आप में से कितने लोग श्रद्धावान कैटेगरी के हैं, एक माला जब नियमित रूप से कर रहे हैं और आपको नाम में आस्था है भगवान में? हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू। अभी वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जो कृष्ण साधक हैं, 4 माला कर रहे हैं मिनिमम और मांस खाना छोड़ दिए। नहीं, बार बार हाथ नहीं खड़ा करना है आपको, ये 5 में से एक ही बार हाथ खड़ा करना है जिधर आप पहुंच चुके हैं। ओके,
नहीं, मैं तो जो लास्ट वाला है वो सबके लिए हाथ खड़ा करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप उसके आगे चले गए, लास्ट सर्टिफिकेशन। तो 4 माला एंड नो मेडिटेशन। सो वी हैव 2 3 4 5 6। थैंक यू, वेरी नाइस। फिर 8 माला और नो मेडिटेटिंग एंड नो ज्ञान। ये किसको संभव है? कर रहे कोई? 8 माला के आसपास, 16 माला तक जा चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़े रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स 19-20 होता रहता है। ऐसे कितने लोग हैं 16 माला कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा 4 में कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ है। चाय कॉफी चल रहा है, खाना लहसुन चल रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन भक्ति अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम। ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, अभी 16 माला भी कर रहे हैं, चारों नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं। ऐसे कितने भक्त हैं वो हाथ खड़ा करें। वेरी नाइस, एक्सलेंट, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। यू आर ऑल उदार, बड़े महान व्यक्तित्व हैं आप सब लोग। उदारा सर्व एवैते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान लोग। सब प्रकार के जो भक्त हैं, जिस लेवल पे जो व्यक्ति खड़ा है, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार अपना बेस्ट दे रहा है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आइए सबके लिए साइड वाले डिवोटी को थोड़ा देखकर बोलिए थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हू यू आर। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए थैंक यू कि आप आते हो सत्संग में, हमें अच्छा लगता है। बोलो उसको, सीरियसली बोलना है, एक दूसरे को बोलना है। नहीं तो ऐसा होता है कि सत्संग के साथ लोग चले आते हैं, एक दूसरे को कोई पहचानता ही नहीं है। तो ऐसा कैसा सत्संग है? तो आप रेगुलर प्रैक्टिस रखिए, जब आप डोर के अंदर आते हो, जो भी 3-4 भक्त दिख रहे हैं ना सामने से आके, उनको जाके प्रणाम कीजिए, बोलिए हरे कृष्णा, और उनको आलिंगन दीजिए, बोलिए थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। एक दूसरे को बोलना है। मैं तो आया राम गया राम, तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं सिर्फ आया, अंदर भगवान ने मेरे को देखा शायद, और उसके बाद मैंने जाकर प्रसाद लिया और मैं घर चला गया। इसको सत्संग नहीं कहते हैं। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा, वो तो लंबी बातें हैं, लेकिन स्टार्ट यहां से करेगा। स्टार्ट एक्नॉलेजिंग ईच अदर, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता महसूस करने लगी कि ये सामने वाला व्यक्ति हर बार आ रहा है ना, इसलिए हमारे में यहाँ रौनक है कि नहीं? सब लोग अगर अपने घर में बैठे रहेंगे तो क्या रौनक रहेगी इधर? तो इसलिए हमको बहुत कृतज्ञता से, विनम्रता से एक दूसरे को एनकरेज करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए सत्संग में आना है हर बार। तो ये था ये शिक्षा लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो कल सुबह मैं जो क्लास दूंगा उसमें मैं आपसे फीडबैक लेने वाला हूँ, एक सर्वे कंडक्ट करा के। सम ऑफ इट इज ऑल ऑन डिवाइस, आपको ऑनलाइन ही फीड कर देना है वो डेटा को। तो आप जरूर, आप में से सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, इसको कौन नहीं है? आपको व्हाट्सएप ग्रुप है करके आज को पता ही नहीं, ठीक है? 3-4 लोग हैं। आज जाने से पहले रोजी से मिलिए और उनके थ्रू अपना नाम डलवा दीजिए, ताकि आपको भी वो सर्वे फॉर्म जो है वो व्हाट्सएप। तो ये हुआ लॉन्ग रेंज टॉपिक्स, एक कम्युनिटी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये अगर हम सिस्टम्स डेवलप करते जाएंगे धीरे धीरे एक एक करके, तो हमने जो शुरुआत में श्लोक बोला, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, वो सही में सफल होगा। ऐसा कम्युनिटी का हम अच्छा अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, मस्जिद हैं, मंदिर हैं, अलग अलग क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू लोग वहाँ जा रहे हैं। उसको प्रभुपाद जी कहते हैं चर्चियनिटी, नॉट क्रिश्चियनिटी। चर्चियनिटी मतलब संडे टू संडे जाने का, बाकी 7 दिन अपना अपना जीवन जीते रहने का, भगवान से कुछ लेना देना नहीं हमारा। और 7 दिन में जो पाप किया हो जाके फिर थोड़ा वापस क्षालन करने के लिए एक 7th डे में जाके किसी पुजारी को मिलकर आने का या प्रीस्ट को मिलकर आने का। तो हर धर्म में ऐसे प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। जैसे संडे डैडी होता है, पिता हर दिन काम पे बाहर जाता है, बच्चा सुबह उठने से पहले वो काम पे गया रहता है, और बच्चा जब तक वो पिता आता है उसके पहले ही सो गया रहता है। तो उसको सिर्फ संडे को पिताजी दिखाई देते, उसको बोलते हैं संडे डैडी।
ऐसे कुछ लोगों का भगवान के साथ संबंध है, संडे डैडी और उसी दिन आपको दिखते हो बस, बाकी दिन भगवान की तरह हमको क्या मालूम है। भगवान भी सोच रहे हैं कि कैसे औलाद पैदा की मैंने आप भी जब मतलब पिता ऐसे ऐसे लोगों का हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग सब समझ रहे हैं मेरी बात को, आप बहुत सूझने हैं, विद्वान हैं, और मेरे बात में से कुछ चुभने वाला पार्ट लगा रहा है तो छोड़ देना उसको, लेकिन मैं सही में बहुत ही प्रेम से और आदरपूर्वक आपको चैलेंज करने के लिए आया हूँ। I have not come here to give you another sermon. टीनेज में हार्मोन्स एंड ओल्ड एज में सरमन्स काम नहीं करते, वो सब गड़बड़ी हो जाता है लाइफ में। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम एक दूसरे को मदद करें आगे ऊपर उठने में अध्यात्म जीवन में, ना कि एक दूसरे का टांग खींचे और नीचे लेके जाए। तो जो वरिष्ठ हैं उनका तो और भी बड़ा जिम्मेदारी है। इफ यू आर पेटी माइंडेड, पॉलिटिकल, आपको स्पिरिचुअल लाइफ ही समझ में नहीं आया। ISKCON does not need enemies from outside if ISKCON has you as a leader. बाहर से शत्रु लाने की जरूरत ही नहीं है ISKCON। अगर ऐसा लीडरशिप बैठा हुआ है इधर, ईर्ष्या द्वेष में फंसा हुआ, मेरा तेरा करने वाला, और खुद का साधना पर ध्यान नहीं, स्वाध्याय पर ध्यान नहीं, अगला चैलेंज क्या है मालूम ही नहीं स्पिरिचुअल लाइफ में, ऐसा लीडरशिप का क्या करें? They themselves will destroy this organization. तो इसलिए कृपा करके ऐसे व्यक्तित्व मत बनिए। प्रभुपाद जी का आंदोलन बहुत महान आंदोलन है। हम लोग बहुत तुच्छ छोटे जीव हैं, और हमारा यहाँ का अस्तित्व ये दूसरों के भक्ति को वृद्धिंगत करने वाला होना चाहिए, ना कि उसको नष्ट करने वाला। हमें इस पर बहुत गौर करना है जीवन में। If you don't have appropriate challenges, speak to somebody. प्रभु जी मेरे को ना बराबर से मेरा इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल का चैलेंज नहीं मिला है, कुछ तो दो करने के लिए। लेकिन गलत चैलेंज ढूंढ के मत निकालना, एक दूसरे की कुरापत करना, बैकबाइटिंग करना, और खास करके माताओं में बहुत चलते हैं अननेसेसरी ट्रबल, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, और उनको लगता है कि इससे सुपीरियरिटी सिद्ध होता है। बहुत ही क्या कहते हैं, गलत गणित हो गया। One has to be extremely careful. अगर हम सावधान रहेंगे तो ही कली घुसेगा नहीं अंदर, नहीं तो कली तो घुस के पूरा चटनी बना के ही जाएगा हमारा। स्पिरिचुअल लाइफ का हमारा चटनी बनाएगा और हमारे द्वारा बाकी लोगों की चटनी बना देगा। तो ऐसे काम हमें नहीं करते। बहुत बहुत किसी का कोई प्रश्न है?